हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो स्वागत करते हैं आपके हमारे इस अगले वीडियो में। तो बिहार स्पेशल हमारा चल रहा था और कल मैंने कुछ पढ़ाया था और बाकी रह गया था, तो कल के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे क्या क्या रह गया था, नहीं रह गया था। तो पहले हम कल वाले को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ताकि थोड़ा रिवीजिंग हो जाए और याद रहे। तो कल हमने स्टार्ट करा था बिहार का परिचय। बिहार का परिचय। तो इसमें पढ़ा था कि पहले बिहार बिहार नहीं था, बिहार को पहले बिहार कहा जाता था। ठीक, बिहार में बिहार का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ बौद्ध मठ होता, बौद्ध मठ होता है। बिहार का शाब्दिक अर्थ बौद्ध मठ होता है। और 12वीं सदी के आसपास बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। बिहार पर आक्रमण किया। तो बख्तियार खिलजी को बिहार कहने मतलब कि बिहार कहने में प्रॉब्लम हो रही थी, बिहार कहने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने बिहार को बिहार कहने लगा, बिहार कहने लगा। ठीक है, और इसके आगे देखें तो 1203 से 4 ईस्वी में तबकात ए नासरी पुस्तक नाम तबकात ए नासरी नामक पुस्तक में बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख था। बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख था। और तबकात ए नासरी पुस्तक, तबकात ए नासरी पुस्तक मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। सिराज ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़े थे हम कल और इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आगे का टॉपिक को शुरू करते हैं हम इसी में। तो आगे इसके बाद जो पढ़ेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन भी हुआ। तो इसके आगे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन हुआ। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। मतलब कि जितने भी पॉइंट हम लिखाएंगे और बताएंगे सारे इम्पोर्टेंट लिखाएंगे और बताएंगे, क्योंकि फालतू की बात तो होगा नहीं। ठीक है, फालतू की बात करेंगे नहीं। और सबसे पहले ये भी बता देंगे कि हम नए हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो और अच्छी से अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। उन्नीस सौ पाँच में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ। हुआ
और स्वदेशी आंदोलन हुआ। आंदोलन हुआ 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसके बाद हार्डिंग के शासनकाल में 1911 में दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। हार्डिंग के शासनकाल में दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो इसको पहले लिख लेते हैं। हार्डिंग के शासनकाल में काल में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार लगा और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को तो इसमें रद्द कर दिया। तो इसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद 12 दिसंबर 1911 को बिहार ओडिशा विभाजन प्रांतीय एक्ट लाया। और तो 12 दिसंबर 1911 को बिहार ओडिशा विभाजन प्रांतीय एक्ट लाया और इस एक्ट के तहत बंगाल से बिहार और ओडिशा अलग हो गया। तो आगे देखेंगे। बाईस मार्च 1912 को बिहार और ओडिशा बंगाल से अलग हो गया। ठीक है। और यहीं पे देखेंगे 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। तो हमने क्या कहा कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार ओडिशा विभाजन प्रांतीय एक्ट लाया
और इसके तहत 22 मार्च 1912 को बिहार और ओडिशा बंगाल से अलग हो गया। 22 मार्च 1912 को बिहार और ओडिशा बंगाल से अलग हो गया। और इसी 22 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर 22 मार्च को बिहार दिवस हम मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहले नहीं मनाया जाता था, नीतीश कुमार के कहने पर 22 मार्च से हम बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को ही। तो इसको मिटा देते हैं और आगे के देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस आगे देखेंगे। अब फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा अलग हो गया। अलग हो गया। ठीक, हमने क्या कहा, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा अलग हो गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से 46% भूमि लेकर अलग हो 46% भूमि लेके अलग हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अब हम बिहार के बारे में देखेंगे, मतलब बिहार का क्षेत्रफल वगैरह देखते हैं। क्योंकि सब तो अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। और लेकिन झारखंड अलग होने से बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, वो हम आगे आपको बताएंगे। आगे एक ही बात में नहीं बताएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बिहार नहीं लिखेंगे, रहना सीधा पूर्व से पश्चिम तक का बिहार की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। और इसमें स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक है, ये भी ना समझ लेना कि स्क्वायर है। और उत्तर से दक्षिण तक
345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। बिहार का जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या 10.41 करोड़ है। 10.41 करोड़, ठीक। बिहार बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है। तुमने क्या कहा? बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ से पढ़ ले तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा, पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर, और बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़। और ये जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार है। अभी जो जनगणना होगा उसमें तो अच्छा खासा वृद्धि होगा, क्योंकि लगभग 2001 से लेके 2011 तक की जनसंख्या देखें तो 25.4% की वृद्धि हुए थे, ठीक है। तो ये भी हम आगे बताएंगे, लिखाएंगे आपको, ठीक है। आगे देखें 12वां सबसे बड़ा राज्य। उसके बाद बिहार भारत का के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार है। और यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार 2.86% है, ठीक है। तो इसको भी हम मिटा देते हैं और देखते हैं आगे की प्रोसेस। तो इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% बिहार है, ठीक है। बिहार भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। तो इसमें कोई पूछेगा कि
बिहार कहाँ है, तो आप लोग बोल रहे भारत में है, तो बोलेगा कि भारत में कहाँ है बिहार, किस लोकेशन पे, तो आप सीधे बताओगे ना बिहार भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। क्या? उत्तरी पूर्वी राज्य है। और नहीं, आगे बताएंगे, ये बात आगे बताएंगे, एक साथ बताना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बिहार, बिहार जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य, हाँ, बिहार जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो इससे आगे बिहार अपना सीमा तीन राज्य और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। हमने क्या कहा? बिहार तीन राज्य और एक देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन? पहला देश हो गया नेपाल, राज्य हो गया, ये पहला हो गया, पहला देश और पहला राज्य में उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद नेपाल 7 जिला के साथ सीमा साझा करता है। जिला के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेपाल 7 जिला के साथ सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी 8 जिला के साथ, 8 जिला के साथ। अगला हो गया झारखंड, तो झारखंड भी 8 जिला के साथ सीमा साझा करता है। और लास्ट रह गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 3 जिला के साथ सीमा साझा करता है।
3 जिला के साथ, ठीक है। गर्मी भी लग रहा है यार बहुत ज़्यादा। पंखा नहीं चला रहा है क्योंकि वॉइस थोड़ा अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास माइक नहीं है ना, तो इसलिए अच्छे से वॉइस नहीं आ पाता है पंखा चलाने के बाद, इसलिए पंखा चलाते ही नहीं है, गर्मी में करते हैं। ठीक है, कर रहे हैं मेहनत, आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग सोचेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ज़रूर। देखते अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, मैं स्कैनर लगा दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसा वगैरह है नहीं, तो मेरे से होने वाला नहीं है। तो आप लोग कुछ कुछ करके अगर देंगे तो माइक का व्यवस्था हो जाएगा हमारे लिए, फिर मुझे थोड़ा अच्छा राहत भी मिलेगा और अच्छा वॉइस भी आएगा, और इस गर्मी में मरना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बारिश हो यार, हाँ कहाँ कर बेला, हाँ कोई पड़ जाती है। इसके आगे देखेंगे, क्या देख रहे थे हम? हाँ, तो सीमा साझा कितने जिला के साथ सीमा साझा करता है? पहले देखते हैं नेपाल। नेपाल नेपाल 7 जिला के साथ सीमा साझा करता है, ठीक। पहला हो गया अपना पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। चंपारण गलत लिखा है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और तीसरा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी है यार, क्या लिखा कथी पे लोगे? रात के कितना बज रहा? 12 बजने को है। मम्मी उठी थी, और 12 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दिन में इसलिए नहीं लेता हूँ ना, क्योंकि बाहर बहुत हल्ला गुल्ला होता है, बच्चा वगैरह रहता है तो हल्ला करता है बाहर में, तो उसको बोल भी नहीं सकते कुछ कि मत हल्ला करो या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो बस बात कुछ ऐसी है, इसलिए नाइट में करता हूँ। नाइट में वीडियो बनाता हूँ तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता, कुछ भी नहीं, और अपना शांति से वीडियो बनाओ और रहो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद चौथा में हो गया मधुबनी, मधुबनी अपना चौथा। और पांचवा हो गया सुपौल, पांचवा सुपौल।
सुपौल। और छठा अररिया। किशनगंज। सातवां किशनगंज। सातवां किशनगंज। ठीक है, तो इसमें नेपाल का हो गया। दूसरा देखते हैं यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 जिला के साथ सीमा साझा करता है। इसमें पहला हो गया आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ठीक। दूसरा हो गया गोपालगंज। गोपालगंज। तीसरा हो गया सिवान। सिवान। चौथा हो गया सारण। सारण। ठीक। और आपका पांचवा हो गया, गर्मी लग रहा है यार बहुत ज्यादा, भोजपुर। पांचवा हो गया भोजपुर। भोजपुर। छठा हो गया बक्सर। बक्सर। और सातवां हो गया, बक्सर के बाद हो गया रोहतास। रोहतास। उसके बाद आठवां कैमूर। कैमूर। ठीक। उत्तर प्रदेश का भी हो गया। राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे बेकार लग रहा है। कोई ना, बोर्ड पे लिखने का उतना प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस है तो बैठ के लिखता था, कभी खड़ा होकर लिखा नहीं, इसलिए शायद राइटिंग खराब हो रहा है मेरा। कोई ना, धीरे धीरे सुधर जाएगा राइटिंग। उसके बाद आता अपना झारखंड। झारखंड। झारखंड भी 8 जिला के साथ सीमा साझा करता है। पहला हो गया रोहतास। दूसरा औरंगाबाद। तीसरा हो गया गया। गाजी। और चौथा हो गया अपना नवादा। नवादा। पांचवा हो गया जमुई। जमुई के बाद पांचवा छठा बांका। बांका। और सातवां हो गया, बांका के बाद हो गया भागलपुर। भागलपुर। आठवां हो गया, आठवां भागलपुर के बाद कटिहार। रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गाजी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। कटिहार। ठीक। और लास्ट बची अपना
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला साझा करता है। पहला किशनगंज, किशनगंज देन दूसरा किशनगंज के बाद पूर्णिया, और तीसरा कटिहार। तो जितना भी सीमा साझा कर रहा था हमारा बिहार, जितने राज्यों से, देश से, सबका जिले का नाम लिख दिया। ठीक है, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आप लोग को। नेपाल के साथ 7 जिला सीमा साझा करता है। पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, और छठा अररिया, और सातवां किशनगंज। ऐसे उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। ठीक, झारखंड के साथ 8 जिला, रोहतास, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पश्चिम बंगाल के पास, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रहने देते, इसके आगे हम कल करेंगे। और क्योंकि अभी 12+ हो गया है टाइम, तो अब यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, या फिर कुछ बदलाव करना चाहिए, या फिर कुछ अलग तरीका लाना चाहिए पढ़ाने का। अगर आप बोलेंगे तो भोजपुरी में भी पढ़ा सकते हैं, भोजपुरी आता है मुझे, बोल लेते हैं, भोजपुरी में ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर बोल देता हूँ कि मैं स्कैनर लगाऊंगा आज इस वीडियो पे। अगर आप लोग को जितना हो सके उतना हेल्प कीजिएगा, क्या कह सकते हो, आपकी मर्जी बात बाकी। ठीक है।